ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सोमवार को अजमेर में गरीब नवाज वेलफेयर सोसाइटी की ओर से एक चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में आने वालों की निःशुल्क जांच की गई और दवाइयां भी निःशुल्क दी गईं। गरीब नवाज वेलफेयर सोसाइटी अजमेर ने सोमवार को एक चिकित्सा शिविर का आयोजन किया। लाखन कोटड़ी गुरु नानक जैन विद्यालय में आयोजित इस चिकित्सा शिविर में दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद और अजमेर के नामचीन डॉक्टर्स ने अपनी सेवाएं दी। मधुमेह, श्वास, हृदय और अस्थि रोग विशेषज्ञों के अलावा शिशु और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर्स भी इस कैंप में मौजूद थे। इसके अलावा भी कई रोगों के लिए अपने क्षेत्र में माहिर डॉक्टर्स ने इस चिकित्सा शिविर में आए मरीजों का इलाज किया। इस एक दिवसीय चिकित्सा शिविर का 150 से भी ज्यादा लोगों ने लाभ उठाया। शिविर में आने वालों की निःशुल्क जांच की गई और दवाइयां भी निःशुल्क दी गईं। जो लोग इस कैंप का लाभ नहीं उठा सके उन्हें निराश होने की जरूरत नहीं है। शिविर के संचालक रियाज अहमद मंसूरी ने बताया कि बहुत ही जल्द एक और निःशुल्क कैंप लगाया जाएगा। शिविर के संचालक रियाज अहमद मंसूरी ने बताया कि बहुत ही जल्द एक और निःशुल्क कैंप लगाया जाएगा। अजमेर से पवन अटारिया की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में इतना ही। अभी वक्त है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले देखिए अजमेर की और आसपास की अन्य खबरें। 2012 में नगर निगम ने फोए सागर रोड पर 4 दुकानों को सीज किया था, लेकिन अब नगर निगम को शिकायत मिली है कि ये दुकानें अवैध तरीके से खोली जा रही हैं। मौके पर पहुंचकर जांच की गई तो पता चला कि वहां मौजूद दुकानों में नगर निगम के तालों की जगह दूसरे ताले लगे हुए थे। दुकान के अंदर जाने पर पता चला कि 2017 की मैन्युफैक्चरिंग वाली टाइल्स रखी हुई थी। वर्ष 2012 में नगर निगम के द्वारा 4 दुकानें सीज की गई थी। उसके बाद में आज तक वो दुकानें सीज थी, ना निगम के द्वारा कोई खोला गया, ना किसी संपत्ति स्वामी ने कोई आवेदन किया हुआ था। लेकिन पिछले कुछ दिनों से हमें रिपोर्ट प्राप्त हो रही थी कि वहाँ सीज खोल करके ताले हटा दिए गए हैं और वो संपत्ति स्वामी यूज़ ले रहा है। जेएन की पुख्ता रिपोर्ट आने के बाद में हमने उस पर कार्रवाई हमने लिखित में परमिशन लेकर के आयुक्त महोदय से, और आज हम वहाँ सीज करने गए। और हमने सीज करने में जब देखा तो बीच में जो ताले लगे हुए थे वो निगम के नहीं होकर के वापस दूसरे ताले थे। हमने वो ताला तोड़ के जब अंदर हमने उसमें दुकान में प्रवेश किया तो दुकान के पीछे एक गोदाम बना और गोदाम के पीछे भी गेट था जो कि शायद छोटी गली में था। और वहाँ जो सामान रखा हुआ था, जो टाइल्स रखी हुई थी, वो सन 2017 के निर्मित, यानी जो बॉक्स पे लिखा रहता है ना मैन्युफैक्चर डेट, तो 2017 की टाइलें थी जो निर्मित थी। तो 2012 से बंद किए हुए में अगर 2017 की मिलती है तो निश्चित रूप से इशू होता है कि वहाँ वह आदमी जो शख्स था, जो संपत्ति स्वामी थे, उन्होंने उस लोग को खोल करके नगर निगम की सीज को खोल के एक अपराध किया है। इसकी हम निश्चित रूप से राजकार्य में बाधा की और अन्य जो धाराओं उसके साथ हम उनके एफआईआर तैयार करा रहे। और कोई मीना सोनी जी के नाम से हमारे यहाँ लास्ट अधिकृत जो स्वामी हैं उनके विरुद्ध हम एफआईआर लॉन्च कराएंगे। और इसी भी तरह के करीब अभी भी हमारे 22 से 25 ऐसे संपत्तियां हैं जो हमने सीज कर रखी है। उन संपत्तियों की भी हम जांच कराएंगे और मौका निरीक्षण करके एक बार अगर पुराने कपड़े और कागज़ ताले से हट गए हैं तो निश्चित रूप से वापस बंदा करके उनको भी जांच कराएंगे कि कहीं लोग खोल करके दुरुपयोग तो नहीं करेंगे। ये दुकान मीना सोनी के नाम से रजिस्टर्ड है और अब नगर निगम ने इसे राज्य के काम में बाधा मानते हुए कड़ी कार्रवाई का मन बना लिया है। अजमेर से सचिन कनौजिया की रिपोर्ट। एक तरफ अजमेर शहर स्मार्ट सिटी की ओर अग्रसर है, वहीं दूसरी तरफ कुछ असामाजिक तत्वों के कारण कई बाधाएं आ रही हैं। यह बात है आधारशिला क्लासेस ममता स्वीट्स के पास शास्त्री नगर में, जो कि एक तरफ तो रेलवे की नौकरी लगाने की गारंटी दे रहा है और दूसरी तरफ स्मार्ट सिटी अजमेर की दीवारों को अपने पोस्टर से गंदा कर रहा है। नगर निगम को सूचना मिलते ही उन्होंने इस अवैध रूप से लगाए जा रहे पोस्टर्स को अपने कर्मचारियों के साथ मिलकर हटाया और इस कार्रवाई को आगे तक अंजाम देने की बात की और इसके पश्चात इस कोचिंग क्लासेस पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करने की बात कही है। अजमेर से पवन अटारिया की रिपोर्ट।